हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन अ YDAC मतलब क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अरेंजमेंट कंपोजिट लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स lambda 1 is equals to 560 nanometer and lambda 2 is equals to 400 nanometer are used. If capital D is equals to 1 meter, small d is equals to 0.1 millimeter, the distance in millimeter between two completely dark region is। तो हम लोगों का बताना है कि दो डार्क रीजन का जो बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डार्क रीजन कहना चाहिए हम लोग। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हुई। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या मान लेंगे, जो nth मिनिमा है, जो जिसका 400 नैनोमीटर है। ठीक है, जिसका जो लैम्डा का वैल्यू है, मतलब वेवलेंथ का वैल्यू है। और थर्ड जो हम लोगों का जो मिनिमा है और जिसका वेवलेंथ 560 है। ठीक है, वो कोइंसाइड करेगा। ठीक, तो क्या बोला हम लोग, थोड़ा स्टेटमेंट को लिख लेते। लेट nth मिनिमा लेट nth मिनिमा ऑफ 400 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर कोइंसाइड्स बोलेंगे। ठीक है, कोइंसाइड्स लेट nth मिनिमा ऑफ 400 नैनोमीटर क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, विथ mth मिनिमा ऑफ, और इसका वेवलेंथ कितना दे रखा है, 560 नैनोमीटर दे रखा है, तो वो लिख दिया। तो ये अगर हो गया, ये अगर हम लोग मान लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन लिख पाएंगे। इक्वेशन कैसा बन जाएगा, nth के लिए 2n-1 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 400 नैनोमीटर था और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सही है। अब देखो, अब मिनिमा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2m-1 इंटू, और इसका वेवलेंथ कितना दे रखा है, 560 दे रखा है, और अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 2n-1 अपॉन 2m-1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे अगर दो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, वैल्यू 14/10 आ जाएगा। 5 into 2 10 आ जाएगा। तो इस ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, मतलब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्थ मिनिमा है 400 नैनोमीटर का, वो थर्ड मिनिमा 560 वाला वेवलेंथ का वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ मिनिमा ऑफ 400 नैनोमीटर coincides coincides with, ये किसके साथ coincides करेगा, with थर्ड मिनिमा थर्ड मिनिमा थर्ड मिनिमा ऑफ, और इसका वेवलेंथ कितना दे रखा है, 560 नैनोमीटर दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, लोकेशन ऑफ दिस मिनिमा निकालने का कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लोकेशन ऑफ, ये मिनिमा कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये लोकेशन पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ दिस मिनिमा इज, क्या करेंगे हम लोग, y1 से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 into 4 - 1। ठीक, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और उसके साथ साथ कितना आ जाएगा, 400, और इसको अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा इसका वैल्यू। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 into 0.1, 2 into 0.1। अगर इसको ढंग से कैलकुलेट कर लिया तो कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 14 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो 11th मिनिमा है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला, वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा, वो करेगा 8th मिनिमा के साथ। ठीक है, जिसका वेवलेंथ है 560 नैनोमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 11th मिनिमा 11th मिनिमा of 400 nanometer will coincides with, किसके साथ कोइंसाइड करेगा, ये एट्थ एट्थ मिनिमा
8th मिनिमा ऑफ 560 नैनोमीटर। इसका वेवलेंथ 560 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका भी लोकेशन सेम तरीके से लिख सकते हैं कि लोकेशन ऑफ द मिनिमा, ये कितना हो जाएगा, y2 से डिनोट करेंगे हम लोग, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 11 - 1। जैसे ही फोर्थ मिनिमा था तो इसलिए हम लोग 2 × 4 किए थे पिछले बार, इसलिए इस बार क्या करेंगे, 11th मिनिमा है पहले, तो 2 × 11 कर लिया, और सेम तरीके से 1000, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, 400, इसका वेवलेंथ कितना है, 400 है, इसके एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे आओ तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 × 0.1 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 42 मिलीमीटर। अब अगर हम लोग ये दो जो हम लोग का जो दो मिनिमा आया है, मिनिमा का लोकेशन आया है, इस दोनों को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दे तो हम लोग का रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 - y1, और इसका जो यूनिट है वो कितना है, मिलीमीटर हो जाएगा। तो y2 का वैल्यू कितना पता कर लिया हम लोग, 42, y1 का वैल्यू कितना पता कर लिया, 14 मिलीमीटर। तो यहाँ से क्या आ गया फाइनली वैल्यू, यहाँ से आ गया 28 मिलीमीटर। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। आप बस ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में 28 मिलीमीटर है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी ये तो ऑप्शन ही नहीं था, तो ये वाला क्या था, ये फिल इन द ब्लैंक्स था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीटली डार्क रीजन इज, यहाँ पर क्या लिख देंगे गैप में, 28 मिलीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।